हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे त्रिभुज की माध्यिका हो गई, त्रिभुज का शीर्ष लंब हो गया, त्रिभुज का लंबार्धक हो गया, त्रिभुज का कोणार्धक हो गया। ये सब क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। आइए मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे त्रिभुज का शीर्ष कितने हो गए, इसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे। त्रिभुज का जो हमने आपको इंट्रोडक्शन जब हमने आपको कराया था, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बताया था। त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, त्रिभुज के एंगल क्या होंगे, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का जो शीर्ष होगा वो ए बी सी ये शीर्ष होंगे। तो त्रिभुज का शीर्ष ये हो गया। अब त्रिभुज के शीर्ष से जो ये वाला जो शीर्ष होगा, इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगी। ये वाला जो शीर्ष होगा, इसके सम्मुख भुजा ये वाली हो जाएगी। और ये जो शीर्ष होगा तो इसके सम्मुख भुजा ये वाली हो जाएगी। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अगर जो हम शीर्ष इसको मान लें, तो इस शीर्ष के जो सम्मुख भुजा होगी वो ये होगी, और ये जो भुजा होगी जो इसका मध्य बिंदु होगा, ऐसे मान लेते हैं ये मध्य बिंदु होगा। तो जब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी, और इसको हम नाम दे देते हैं एडी। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एसी की जो माध्यिका होगी, जो एसी की माध्यिका होगी वो बीडी होगी। यानी एसी की जो माध्यिका हो जाएगी वो बीडी हो जाएगी। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ भी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। चाहो तो इस शीर्ष की बात कर लें, चाहे तो इसकी बात कर लें, चाहे तो इसकी बात कर लें। अगर जो हम इस शीर्ष की बात करते हैं तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा ये वाली होगी। अब ये जो भुजा है, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कुछ यहाँ आएगा इस तरीके से। तो हम जब इसको इस तरीके से हम मिला देंगे यहाँ इस तरीके से, तो ये जो इसका नाम दे देते हैं एन। तो ये जो आर्यन जो होगी, ये भुजा पी क्यू की माध्यिका हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यही माध्यिका होती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब आता है शीर्ष लंब। फ्रेंड्स, माध्यिका और शीर्ष लंब में बहुत सूक्ष्म अंतर है। आप अच्छी तरीके से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। शीर्ष लंब की बात करते हैं तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये त्रिभुज बने हुए हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एस, इसको दे देते हैं नाम। तो जो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा वो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होगा, वही उसका शीर्ष लंब कहलाएगा। तो त्रिभुज का शीर्ष ये हो गया। अब इस शीर्ष के सम्मुख भुजा हमारी क्यू आर होगी। त्रिभुज का शीर्ष अगर जो हम क्यू लेंगे तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा हमारी पी आर होगी। त्रिभुज का शीर्ष अगर जो हम आर ले लेंगे तो आर के सम्मुख भुजा हमारी क्यू पी हो जाएगी। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब हम लंब डालेंगे इस तरीके से, अब जो लंब डाला जाता है वो हम कहीं भी डाल सकते हैं। हम चाहे ऐसे लंब डाल सकते हैं इस तरीके से, जरूरी नहीं लंब बीचों बीच में ही पड़े। और जो लंब होगा, लंब का काम होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा अपना और 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा इस तरीके से। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर हम कहीं पास जब हम लंब डालेंगे तो वो शीर्ष लंब कहलाएगा, और शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। उसी प्रकार अगर जो हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इस वाले एंगल का शीर्ष अगर जो हम ये ले लेते हैं तो शीर्ष के सम्मुख भुजा है तो एनी से हमारी। अब यहाँ से हम ऐसे लंब खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, या मध्य बिंदु पर भी लंब खींच सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम इस तरीके से अगर जो इसमें हम लंब खींच दें इस तरीके से, तो ये हमारा लंब होगा। इसका नाम दे देते हैं टी, इसका नाम दे देते हैं पी। तो यहाँ पास ये जो लंब डाला जाएगा ये 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। ध्यान रखना, लंब का एक ही काम होता है, वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। इस प्रकार जो पी आर टी का जो शीर्ष लंब होगा वो क्यू टी होगा, और एन एस का जो शीर्ष लंब होगा वो एम पी होगा। यही अंतर होता है माध्यिका और शीर्ष लंब में। और अब बात करेंगे त्रिभुज का लंबार्धक क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये जानते हैं, वह रेखा जो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर लंब और लंबार्धक कहलाती है। जैसे से आपको नाम से ही पता होता है कि लंबार्धक क्या होता है। लंब का एक ही काम होता है कि जहां हम लंब डालेंगे वहां 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसका कोई मध्य बिंदु होगा, ये इसका नाम दे देते हैं पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा हमारा आर, ये इसके मध्य बिंदु है। जो लंबार्धक होता है, लिखा है वह रेखा जो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर लंब और लंबार्धक कहलाती है। तो ये मध्य बिंदु होगा। यहाँ से जब हम इस तरीके से कोई लंबार्धक खींचेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं L1, तो ये जो होगा
ये त्रिभुज का लंबार्धक कहलाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पास हम लंब खींचेंगे तो हम इस तरीके से कुछ खींचते हैं, इसका नाम दे देते हैं L2, और इस तरीके से यहाँ जो लंब खींचा जाएगा इसका नाम दे देते हैं हम L3। इस प्रकार जो भुजा AB का जो लंबार्धक होगा वो L2 होगा, AC का लंबार्धक L1 होगा और BC का लंबार्धक L3 होगा। उसी प्रकार आइए बात करते हैं अगले त्रिभुज में। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं PQR। इसका एक ये मध्य बिंदु ले लेते हैं A, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं B और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं C। अब यहाँ से जब कोई हम लंबार्धक खींचेंगे, लंबार्धक का मतलब होता है त्रिभुज की जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर खींचा गया कोई लंब। इस तरीके से हम लंब खींचेंगे और यहाँ पास भी इस तरीके से खींच सकते हैं और यहाँ पास इस तरीके से खींच सकते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं L1, इसका नाम दे देते हैं L2, इसका नाम देते हैं L3। इस प्रकार जो भुजा PQ का जो लंबार्धक होगा L3 होगा, भुजा PR का लंबार्धक L1 होगा और भुजा QR का लंबार्धक जो होगा वो L2 होगा। उम्मीद करते हैं ये लंबार्धक क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे कोणार्धक क्या होता है। फ्रेंड्स ये इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, आप ध्यान से समझिएगा। कोणार्धक का मतलब होता है त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा त्रिभुज का कोणार्धक कहलाती है। जैसे ये त्रिभुज बने हुए हैं, इनका सबसे पहले नामांकन कर देते हैं MNP। नाम हम इनका कोई भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रकार का कोई वो नहीं है। PQR, ये देखिए ये हमने सबसे पहले इनके नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होगी वो त्रिभुज का कोणार्धक कहलाएगी। अब देखिए त्रिभुज का कोण क्या होता है, त्रिभुज के वर्टेक्स क्या है, त्रिभुज की भुजाएं क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या है, ये सब हमने इससे पहले पार्ट में हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब जो कोण होता है, जो कोण की परिभाषा ये होती है दो भुज, जब वह आकृति जो दो रेखाओं से घिरी हुई हो त्रिभुज का कोण कहलाती है या एंगल कहलाती है। अब देखिए यहाँ पास एक ये कोण होगा, यहाँ पास ये कोण होगा, यहाँ पास ये कोण होगा, यहाँ पास दो भुजाएं मिली, यहाँ भी दो भुजाएं मिली, यहाँ पास भी दो भुजाएं मिली। इस प्रकार यहाँ भी एंगल एक ये होगा, यहाँ भी दो भुजाएं मिली। इस प्रकार यहाँ एंगल होगा, यहाँ भी दो भुजाएं मिली, यहाँ भी एक एंगल होगा और यहाँ भी हमारा एक एंगल निकल आएगा। तो देखो जो कोणार्धक होगा वो त्रिभुज के कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे इस तरीके से जब हम कोई रेखा खींचेंगे तो ये कोणार्धक कहलाएगा। इस तरीके से जब कोई रेखा खींचेंगे तो ये कोणार्धक कहलाएगा। इस तरीके से कोई रेखा खींचेंगे तो ये कोणार्धक कहलाएगा। इस प्रकार हम इसका नाम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से इसका नाम देते हैं L1, इस तरीके से इसका भी नाम दे देते हैं L2, इसका नाम दे देते हैं L3। इस प्रकार जो कोण A, कोण M का जो लंबार्धक होगा कोणार्धक होगा वो L1 होगा, कोण P का जो लंबार्धक होगा वो L2 होगा, कोण N का जो लंबार्धक होगा वो L3 हो जाएगा। उसी प्रकार इस वीडियो में जाने जैसे ये कोण है, जब कोणार्धक खींचेंगे तो ये कोण जो है इस तरीके से खींचा जाएगा। ये जो कोण है पूरा आधा आधा बढ़ जाए तो इस तरीके से खींचा जाएगा। इसमें भी हम इस तरीके से खींचेंगे, इसमें भी इस तरीके से खींचेंगे। तो यह इसका नाम हम दे देते हैं L1, इसका नाम दे देते हैं L2, इसका नाम दे देते हैं L3। इस प्रकार कोण P का कोणार्धक L2 होगा, कोण R का कोणार्धक L1 होगा और कोण Q का जो कोणार्धक होगा वो L3 होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर जो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।